साथ में बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। पूर्व सीएम हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने फिर से भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है और कह रहे हैं कि भजनलाल को तमाम बातों की जानकारी नहीं है। पहली बार सीएम और विधायक बने हैं, उनको कई बातों की जानकारी नहीं है। ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से, निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर, और कह रहे हैं कि उन्हें तमाम बातों की जानकारी नहीं है क्योंकि पहली बार तो सीएम और विधायक बने हैं, उन्हें कई बातों की जानकारी नहीं है। तो इससे पहले भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत भजनलाल सरकार पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साध चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने सीएम पर निशाना साधा है, कह रहे हैं कि उन्हें तमाम बातों की जानकारी नहीं है, पहली बार सीएम और विधायक बने हैं। तो इमरजेंसी पर दिए गए बयान को लेकर ये पलटवार किया गया है अशोक गहलोत की ओर से, जो कि पूर्व सीएम है। तो इमरजेंसी पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है, कह रहे हैं कि भजनलाल को तमाम बातों की जानकारी नहीं है क्योंकि पहली बार तो सीएम और विधायक वो बने हैं। और आइए चलते हैं सहयोगी अरुण हर्ष के पास, इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है लाइव। अरुण, आरोप यहां लगा रहे हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पर, यह कहते हुए कि कई बातों की जानकारी नहीं है, और क्या उनकी ओर से कहा गया है? देखिए, अगर मणि बात की जाए जिस तरह से जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पिछले 3 दिनों में जोधपुर में नए नए बयान देकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो बयान है वो काफी विवादास्पद है। विवादास्पद इसलिए है कि उन्होंने कहा कि भजनलाल मुख्यमंत्री जो है नए विधायक है, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और भजनलाल है भजन करते हैं, यानी कि एक बात जो कही उन्होंने व्यंग्य के रूप में कही कि चूंकि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो 1.5 साल में काम किया है, वो काम जनता उसको सराह रही है और वो इनको अपच हो रही है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को और उनकी पार्टी को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी पार्टी में पूरे 5 साल ऐसे ही कुर्सी का खेल चला था, वो भी आज आपको हमारी वाली पार्टी में क्यों नज़र आ रहा? भारतीय जनता पार्टी एक है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह की आप अपनी पार्टी का ध्यान रख तो हमारी पार्टी का हम ध्यान रखें। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस जनता के हित में अगर कोई सलाह, कोई राय देना चाहो तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी उन पे काम करते हैं। आप जनता की हितों की बात करो, न कि आप हमारी पार्टी में क्या हो रहा, आपकी पार्टी में क्या हो रहा, ये आप अपने अपने संभालो। एक जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उन्होंने एक ट्वीट करा है और एक पत्र जाहिर करा है जिसमें जो आप ही की पार्टी के विधायक रहे हैं कंवरलाल मीणा साहब, वो कोई मुकदमे के लिए क्षमा याचना प्रार्थना कर रहे हैं राज्यपाल से, तो उसको लेकर सवाल खड़ा करा है उन्होंने। हालांकि जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत याचिका कर सकते हैं। देखिए, कानून अपना काम करता है, कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, अपराधी है या नहीं है वो फैसला माननीय न्यायालय का होता है। लेकिन जो अपने व्यक्तिगत अधिकार जो कानून ने दे रखे हैं, जो संविधान में प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत अगर उन्होंने राज्यपाल जी को अर्जी लगाई है तो ये राज्यपाल जी खुद का फैसला, वो क्या करेंगे इस पे। तो इस तरह से लगाना मैं मानता हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता को इस तरह की कोई इस तरह की कोई बात करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम सुन रहे थे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को, और वो पलटवार कर रहे हैं यहाँ पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर, ये कहते हुए उनकी सरकार में जितने काम हुए हैं 1.5 साल में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने महत्वपूर्ण काम कर दिखाए हैं। अरुण, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अरुण एक बार फिर से आपके पास आते हुए जानकारी आप दे रहे थे। देखिए, अगर बात की जाए मणि, जिस तरह से लगातार 3 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री को जिस तरह से पूर्व में आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, फिर उन्होंने आपातकाल को लेकर जो आज बयान दिया है, उस बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नए नए विधायक बने हैं, नए नए मुख्यमंत्री बने, उन्हें जानकारी नहीं है। और चूंकि इमरजेंसी जो लगी उसके बाद जो है कांग्रेस ने और उन नेताओं ने माफी मांग ली थी, उसके बाद
कांग्रेसी लाखों कार्यकर्ता है जो जेल गए थे, ये शायद भजन लाल शर्मा को पता नहीं है, तो उनकी जानकारी का अभाव इस तरह से करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बोली, संजीवनी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने तो दस्तावेजों के आधार पर उनके माता पिता का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा लगा दिया है। 15 पेज पे हम दोनों आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो शेखावत है जो इस मामले में निर्दोषों को इंसाफ दिलाए और जो केस विड्रॉल करे, यानी कि बड़ी बात उन्होंने कही, केस विड्रॉल कर ले। 15 पेज पे वो जा चुके हैं। तो कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार शेखावत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को, और बीजेपी को घेरने का जो भी मौका मिलता है उसे छोड़ नहीं रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार अरुण आप बताएं दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, सीएम की ओर से क्या कहा गया था इमरजेंसी को लेकर, जिस पर पलटवार किया गया अशोक गहलोत की ओर से, जो कि पूर्व सीएम है। देखिए, सीएम जो है भजन लाल शर्मा कल जब जोधपुर में थे, संविधान हत्या दिवस जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें उन्होंने कांग्रेस की जबरदस्त आलोचना की थी और कांग्रेस को ये कहा था कि उन्हें पता नहीं है कि आपातकाल के दौरान किस तरह के हालात हुए थे, किस तरह से लोगों के घर टूटे थे और किस मुश्किलों से उन लोगों ने जो है आपातकाल का सामना किया था। उसी बात का आज कह सकते हैं जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जो कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया उसके लिए माफी मांग दी थी, और आपातकाल के बाद तो अब हालात जो है, पूर्व मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया कि वर्तमान में जो है अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, जिसमें हर एक को पाबंद किया जाता है, जो उनके खिलाफ बोलता है ईडी के छापे पड़ जाते हैं, मीडिया को बैन किया जाता है, उनको धमकाया जाता है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आपातकाल से ज्यादा अभी वर्तमान में जो है अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरह से जो है चिकमंगलुर का जो इंदिरा गांधी सांसद में आई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उस मामले को लेकर लाखों कार्यकर्ता जेल गए थे। इस मामले में भजन लाल शर्मा को जानकारी नहीं है, यानी कि वो अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आए, साथ ही साथ जो है बीजेपी को घेरने का जो प्रयास है वो करते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है मणि कि जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री है जो अशोक गहलोत लगातार 3 दिनों से जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसमें एक चीज साफ स्पष्ट होती है कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य नेताओं का नाम लिया गया था। आज जिस तरह से संजीवनी घोटाले को लेकर बात की गई, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया गया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजन लाल को जो उन्होंने सलाह दी थी कि उनके पास सूत्र है और लोग आते हैं, उनके पास जो फीडबैक आ रहा है जिसमें उनको हटाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके बारे में वो आगाह कर रहे हैं। लेकिन ये आगाह किस तरह का है ये समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी पार्टी बीजेपी के अंदर जो भी है पार्टी निर्णय लेती है और हमें कोई हटा नहीं रहे हैं। आप अपने घर को देखिए, जिस उप मुख्यमंत्री को आपने नाकारा निकम्मा कहा, क्या आपके उनके गिले शिकवे मिटती है जिस तरह से आप साथ आ रहे, यानी वो खुद अपने घर के भीतर जाके ये भजन लाल शर्मा ने कहा था और बीजेपी पार्टी के नेताओं ने कहा था। लेकिन अब कह सकते हैं कि आज सुबह जिस तरह से सर्किट हाउस में बात की, तो क्या कहा गया पूर्व सीएम की ओर से पलटवार करते हुए और मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया है, और इस बयान के जो मायने यहाँ पर अरुण हर्ष आप समझा रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।